हेलो दोस्तों, डाटागिरी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज आपको सिखाने वाला हूं यूनिक फंक्शन 5 एग्जांपल के साथ। यूनिक फंक्शन करंटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पर अवेलेबल है और अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट बना सकते हैं। तो चलते हैं गूगल ब्राउज़र पे। गूगल ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन। सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। उसके बाद अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कर सकते हैं। अदरवाइज अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन है, तो मैं ये दोनों ही नहीं कर रहा हूँ। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है ऐप लॉन्चर पे। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सेल देखिए लिखा होगा। एक्सेल पे क्लिक करना तो आपकी एक्सेल खुल जाएगी। जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करोगे आपकी एक्सेल ओपन होगी। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करता है ये। न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ओपन इन डेस्कटॉप ऐप आपने क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरी एक्सेल की विंडो, ये है मेरी एक्सेल। ये आप देख सकते हैं मैंने आउटलुक से लॉगिन की हुई है। देखिए यहाँ पे मेरा जो है लॉगिन आईडी शो कर रहा है। तो दोस्तों चलते हैं शीट पर अपनी और देखते हैं यूनिक लिस्ट के यूनिक फंक्शन के 5 एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करता हूं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। जैसे ही आप यूनिक यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे देखिए अपने आप फॉर्मूला शो होने लग जाएगा। उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद ये फॉर्मूला शो होने लगेगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या हमसे पूछ रहा है, एरे। तो एरे हो गया मेरा यहाँ से लेकर, इसको आप नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूँगा। अब ये मेरे से कह रहा है बाय कॉलम, मतलब कॉलम वाइज निकालनी, कैसे निकालनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रो वाइज डाटा आता है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं टाइप करूँगा, इनको इग्नोर कर दूंगा आर्ग्यूमेंट्स को जो यहाँ पे बाय कॉलम दे रहा है, तो देखिए आउटपुट मेरा तब भी आएगा। ये मेरे को यूनिक वैल्यू फाइंड करके ले आएगा। देखिए ये लेकर आया ना। अब मैं एक बार दोबारा एडिट करके दिखाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होता है। अगर मैं देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, फॉल्स यानी कि 0। अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो मेरे को रो वाइज डाटा लेकर आएगा, 0 लिखूंगा तो भी रो वाइज डाटा लेकर आएगा, ट्रू लिखूंगा तो मेरे को कॉलम वाइज डाटा लेकर आएगा, और 1 लिखूंगा तो भी मेरे को डाटा लेकर आएगा। लेकिन फ़र्क इतना है, फॉल्स लिखने से ये क्या होगा, यानी कि 0, अगर मैं चाहे मैं फॉल्स लिखूँ चाहे मैं 0 लिखूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो मैं 0 टाइप कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे को यूनिक वैल्यू लेकर आ रहा है रो वाइज, टॉप टू बॉटम। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो देखिए ये मेरे को पूरी की पूरी यूनिक वैल्यू लेकर आया है। लेकिन ये यूनिक वैल्यू इसने कैसे कंसीडर करी है, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सब अपने आप में यूनिक है, इस वजह से। तो हमें यहाँ पर या तो आप 0 प्रेस करो या ना करो, आपका जो है आउटपुट सेम आने वाला है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को अल्फ़ाबेटिकली जो है शॉर्ट हो जाए, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं यूनिक के आगे यहाँ पे बस शॉर्ट लिख दूंगा। उसके बाद टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पे लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखिए ये मेरे को अल्फ़ाबेटिकली जो है शॉर्ट होके आ गए हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी यूनिक लिस्ट निकाल सकता हूँ। तो ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट के नेम हैं, यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं और एग्ज़ाम डेट है। यानी कि सुमित जो मेरा स्टूडेंट है उसने एडवांस एक्सेल का एग्ज़ाम दिया था 1 जनवरी 2020 को, और इसमें से कई नेम जो है कॉमन है।
जैसे यहाँ पे सुमित है A2 में, अब देखिए यहाँ पे A12 में भी सुमित है, उसने एडवांस एक्सेल का कोर्स जो है 1 जुलाई को फिर दोबारा इसने एग्ज़ाम दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो मेरे इस पूरे डाटा में यूनिक हों, जिन्होंने सिर्फ एक ही कोर्स का एग्ज़ाम दिया हो और एक से ज़्यादा का नहीं दिया हो। मुझे वो वैल्यू इसलिए फाइंड करनी है ताकि मैं उनसे जो है और एग्ज़ाम के लिए बात कर सकूं, उनका जो है एनरोलमेंट करवा सकूं। तो अब देखना यह है कि ऐसे कितने स्टूडेंट मेरे पास है जो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जिन्होंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दिया है। तो मैं यहाँ से यूनिक फंक्शन की हेल्प से इसे निकाल सकता हूँ। तो मैं यूनिक प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है टेबल एरे, तो मैं टेबल एरे नीचे तक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है बॉय कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं दो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आपकी वैल्यू लेकर आएगा रो वाइज। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, उसके लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कॉमा के साथ। अब ये मेरे से पूछा है रिटर्न आइटम दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। तो अगर मैं ट्रू लिखूंगा मतलब यूनिक, ये मेरे को वैल्यू लेकर आएगा रिटर्न आइटम। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। तो देख लीजिए दोस्तों, ट्रू लिखूंगा तो देखिए ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ एक ही कोर्स में इनरोलमेंट कराया है, ये सिर्फ वन टाइम ओनली है। तो यहाँ पे ट्रू की जगह आप वन भी लिख सकते हो, तो ये सेम काम करेगा। तो इस तरीके से जो है आप यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं एग्जाम्पल 2 की हेल्प से। अब चलते एग्जाम्पल 3 की तरफ। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे ऐसे नाम जो यूनिक हैं, यानी इसमें रिपीट मतलब यहाँ पे रिपीट नाम दे रखे हैं, तो मुझे सिर्फ वो नाम निकालने हैं यूनिक नाम और उनका लास्ट नेम। तो मैं देखो यहाँ पे यूनिक की हेल्प से भी कर सकता हूँ। यूनिक में अगर लिखता हूँ, उसके बाद ये मेरे से टेबल एरे पूछ रहा है, मैं इसको नीचे तक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा। एंड प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, फिर स्पेस दबाऊंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास, ताकि दोनों नाम के बीच में, नाम और सरनेम के बीच में, लास्ट नेम के बीच में जो है स्पेस आ जाए। अब मैं यहाँ पे फिर एंड लगाऊंगा और अब मैं यहाँ से लेकर नीचे तक इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। तो देखिए इसने क्या किया है, जो मेरा फर्स्ट नेम के हिसाब से जो मेरा कॉमन था उसने वो यहाँ पे लाके दे दिया है। मतलब यूनिक नेम जितने भी थे मेरे यहाँ पे वो सारे के सारे इसने लाके दे दिए हैं। तो इस तरीके से मैं यूनिक नाम जो है निकाल सकता हूँ, यूनिक नाम की तरह कंसोलिडेट करके उनका नाम निकाल सकता हूँ, जिसको आप एंड ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। अब चलते एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है मेरे को। यहाँ मेरे इंटरनेशनल जोन दिए हुए हैं, लोकेशन दी हुई है। अब मुझे इसमें जोन और लोकेशन दोनों लेकर आनी है और सिर्फ यूनिक, मतलब इसकी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो नहीं चाहिए। अगर अबू धाबी 2 बार यहाँ पे शो हो रहा है तो मुझे सिर्फ एक बार चाहिए, बहरीन एक बार चाहिए, टोरंटो एक बार चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यूनिक की हेल्प से कर सकता हूँ। देखिए यूनिक करा, फिर ये मेरे से एरे पूछ रहा है। अब मैं एरे में क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं नीचे तक आ जाऊँगा जहाँ तक मेरे पास डाटा है। अब जैसे ही मैं यहाँ तक नीचे तक आऊँगा फिर मैं क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो देखिए ये मेरे को लेकर आ गया है यूनिक वैल्यूज़। अब चलते एग्जाम्पल 5 जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अब देखिए यूनिक नाम निकालना है, यूनिक नाम निकालना है तो आपको आ गए होंगे यूनिक की हेल्प से। ये एरे मेरे से पूछ रहा है, नीचे तक सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करोगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो होता है। एंटर मारोगे तो जैसे ही एंटर करोगे आप तो देखिए यहाँ पे यूनिक नाम जो है निकाल के ला दिए हैं इस फॉर्मूले ने। अब मुझे क्या करना है, सैलरी निकालनी है। यानी कि सुमित जो है वो जैन में कितनी सैलरी ले रहा था, सुमित जो है फेब में कितनी सैलरी ले रहा था, सुमित जो है मार्च में कितनी सैलरी ले रहा था।
तो ये तीनों महीने की मेरे को सैलरी लेकर आनी है सुमित की। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सम इफ लगाना होगा। तो सम इफ लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू सम इफ। इससे मुझे क्या होगा कि सुमित नाम, जितने भी नाम है सुमित के, उसकी वो सैलरी लाके दे देगा मेरे को। तो सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, रेंज मेरी कौन सी हो गई, रेंज मेरी ये वाली हो गई जहां पे ये मेरे एम्प्लॉयज के नाम टेबल में दिए हुए हैं। मैं नीचे तक इसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा सुमित है, मतलब मेरे को सुमित का नाम लेकर आना है। और फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब ये मेरे से सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज मेरी हो गई ये सैलरी वाली, तो मैं इसे नीचे तक सिलेक्ट कर लूंगा पूरा का पूरा। अब ब्रैकेट जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, एंटर मारूंगा, तो देखिए ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। फिल्टर लगाता हूँ मैं सुमित पे, तो ये देखिए सुमित की सैलरी यहाँ पे कितनी शो कर रही है, 1,14,000 शो कर रही है। और देखिए कितनी आई है, 1,14,000 रुपये आई है। तो इस तरीके से आप यूनिक वैल्यू का सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला दिया था, मैं नीचे तक इसे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी जो है पेस्ट। तो इसी तरीके से पवन जितनी बार भी है, पवन की सैलरी उसने ला के दे दी है। रमन जितनी बार है उसकी सैलरी ला के दे दी है। करुण जितनी बार है यहाँ पर उसकी सैलरी ला के दे दी है। तो इस तरीके से आप सम इफ की हेल्प से यूनिक के साथ आप कॉम्बिनेशन करके जो है अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।